हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में समझेंगे। संविधान की प्रस्तावना में क्या चीज़ें लिखी गई हैं और उनका अर्थ क्या है, वो सब आज इस वीडियो में हम समझेंगे। लिखा गया संविधान की प्रस्तावना में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इतना हम समझ लेते हैं इसका अर्थ, फिर आगे बढ़ेंगे। कहा गया है हम भारत के लोग यानी ये जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है भारत के लोग, जो ये संविधान बना है ये किसी अन्य के द्वारा नहीं, ये भारत के लोगों द्वारा ही बना है, यानी भारतीय जनता के द्वारा। इन लोगों ने उन प्रतिनिधियों को चुना है जिन्होंने इस संविधान को बनाया है। तो ये जो संविधान है ये किसी अन्य लोगों के द्वारा नहीं, ये भारत के लोगों द्वारा बना है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि जो भारत है इसकी चाहे गृह या फिर वैदेशिक, गृह यानी कि भारत के अंदर की, वैदेशिक यानी कि भारत के बाहर, यानी किसी अन्य राष्ट्र से भारत का कैसा संबंध होगा और भारत के अंदर क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में भारत को या भारतीय सरकार को कुछ भी डिसीजन लेना है, इसके बारे में इसमें वो एकदम स्वतंत्र है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। वो अपने आप पर उसको डिपेंड करता है कि वो कैसा डिसीजन लेगा। मेरा अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, यानी कि भारत का अमेरिका चाइना के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, इसमें ये खुद सोचेगा, खुद डिसीजन लेगा। कोई अन्य देश से कोई और आके नहीं कहेगा कि आप ऐसे करिए। ये स्वतंत्र है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अब ये शब्द है पंथ निरपेक्ष, यानी कि पंथ निरपेक्ष यानी किसी भी धर्म को, भारत का कोई अपना खुद का एक अकेला धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों को स्वीकार करता है। यानी इस भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, भारत का कोई अलग से धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित करती है, जनता ही यहाँ की सर्वे सर्वा है, सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित करती है। गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य का मतलब कि जो ये भारत में जो सर्वोच्च पद पे रहते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति ही हैं, जो सर्वोच्च पद का भी अगर व्यक्ति है तो वो भी वंशानुक्रम ना हो करके निश्चित अवधि के लिए चुना हुआ राष्ट्रपति होता है। यानी कि चाहे सर्वोच्च पद पर अगर बैठा है वो देश का प्रधान है तो वो कुछ समय के लिए निर्वाचित किया जाता है, उसके बाद से वो सारी जो शक्तियाँ वो लोकतंत्रात्मक तरीके से जनता में निहित होती हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं के जैसे वंशानुक्रम है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये जनता पर डिपेंड करता है। तो गणराज्य का ये आशय होता है। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। अब यहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। जो भी नागरिक हैं, भारत के जितने भी नागरिक हैं, उनको सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति से धर्म, जात, लिंग, नस्ल, इन सभी के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। आर्थिक न्याय यानी कि जो ये भारत है, भारत सभी व्यक्तियों को के अनिवार्य आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। साथ में शोषण जो किया जाता है, आर्थिक शोषण का अंत करेगा। और राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि राजनीति में सभी को समान रूप से स्वतंत्रता और समानता दी जाएगी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता यानी किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना है, जो वो अपने विचारों को रख सकता है, सही बातें जो हैं उन्हें रख सकता है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, भारत में सभी नागरिकों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता दी गई है, उन्हें किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है, वो सभी लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं, इनमें वे स्वतंत्र हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब इतना हम समझते हैं फिर से। राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता यहाँ कहा गया है। आप सभी को ये पता होगा कि भारत संघात्मक है, यानी कि संघात्मकता को अपनाया है, लेकिन साथ में उसने एकात्मक भी अपनाया हुआ है। संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की ओर झुका हुआ है। ये एकता को दर्शाता है। एकता यानी कि मान लीजिए भारत है, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, कोई किसी अन्य राज्य से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई केरल से है, कोई गुजरात से है, कोई असम से है, लेकिन अलग अलग राज्य के होते हुए भी ये सभी कहलाते हैं भारत के नागरिक। इसमें यूनिटी दिखाई जाती है कि सभी अलग अलग जगह के होते हुए भी एक ही जगह के हैं। राष्ट्र की एकता है और अखंडता है सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत यानी कि इसे हम स्वीकार करते हैं। अधिनियमित यानी इसे एक नियम और कानून के तौर पर हम मानते हैं और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित का अर्थ ये हुआ कि इसके सामने हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हम इसे मानेंगे, यानी कि इसी के आधार पे हम कोई भी काम करेंगे।